हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th। और जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस किया गया था, छुट्टियों के दिनों में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले सेशन जरूर डाले जाएंगे। तो हमने ट्रायंगल का पार्ट 1 देख लिया होगा आपने, और अब आप लोगों के सामने पेश होने जा रहे हैं ट्रायंगल के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। ये सेशन है क्लास 9th के बच्चों के लिए। तो चलो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। बेटा ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। आराम से देखो, इजी सा क्वेश्चन है। मैंने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी कराए हैं, लेकिन दोबारा से जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिहर्स करने की बात हो रही है तो इस क्वेश्चन का दिखना बहुत जरूरी था। इन द गिवन फिगर PS इज द मीडियन, देन एंगल QPS इज। अगर PS बेटा मीडियन है, मीडियन क्या होती है? वो होती है मीडियन जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दे। मतलब ये QR को क्या करेगी बच्चा? बाइसेक्ट करेगी। बोलो, इतनी बात समझ आई? बाइसेक्ट करेगी। अब सभी बच्चों को पता है कि PQ PR के बराबर है, QS SR के बराबर है, ये वाली साइड कॉमन है। तो ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से PQS और PRS क्या हो जाएंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब उसने पूछा क्या है कि एंगल QPS बता दो। ये 40, ये 40, तो ये पूरा कितना हुआ? जल्दी बोलो। अगर ये 40 तो ये पूरा हो गया बेटा 100। और आपने देखा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 100 का आधा कर दो तो आंसर आ जाएगा इसका 50 डिग्री। बोलो, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया तो भाई लाइक कर देना सेशन को, और अपने दोस्तों के साथ बिंदास शेयर करो सेशन को। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से देखिए और बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन वैलिड रहेगा। एक थिंकिंग क्वेश्चन है, आप सोचिए, दिमाग लगाइए, आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए बच्चों 1 मिनट दे रहा हूं, और मैं जब तक बैठ रहा हूं सीट पे, आपको आराम से स्क्रीन दिख रही होगी। चालू करो क्वेश्चन को सॉल्व करना, और बताओ क्या अप्रोच समझ आ रही है, दिमाग में क्या चीजें आ रही हैं जब ये क्वेश्चन को देख रहे हो। तो कौन से कॉन्सेप्ट सरफेस हो रहे हैं दिमाग में? आराम से करिए, बताइए। बताइए बच्चा। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है इन विच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AF रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, और मेरे को करेक्ट रीजनिंग भी चाहिए। ठीक है, कहीं तुक्का मार दो और उस आंसर सही हो जाए, क्योंकि सिमेट्री से कभी कभी तुक्के से आप लोग आंसर जज कर रहे हो, लेकिन मेरे को रीजनिंग चाहिए प्रॉपर। ठीक है, देखते हैं। चलो, बहुत टाइम दे दिया भाई। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ सी बेटा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो सबसे पहले तो आप ट्रायंगल को ड्रॉ करो। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना जो मैं बातें इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ABC एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया बेटा। अब इन विच ऑल्टीट्यूड्स टू इक्वल साइड्स कौन कौन सी हैं? AC और AB। ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं BE एंड CF, ऐसे और ऐसे। ये ऑल्टीट्यूड्स है, मतलब परपेंडिकुलर्स हैं। ठीक है, अब उसने पूछा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा। अब आप तुक्का मार के शायद मेरे को बोल दो कि ऑप्शन सी है, लेकिन मेरे को मेन ये बात आपसे जाननी है, व्हाई डू यू थिंक द सी ऑप्शन इज करेक्ट? दैट इट दोनों ऑल्टीट्यूड का साइन, दोनों ऑल्टीट्यूड्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस। तो बेटा ध्यान से सोचो। आप लोगों को ये पता है ना कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर होता है। अब बेटा जब AC बेस होगा तो BE क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, जब AC बेस होगा तो BE परपेंडिकुलर होगा, और जब AB बेस होगा तो क्या होगा? CF परपेंडिकुलर होगा। CF परपेंडिकुलर होगा। सेम ही ट्रायंगल है,
सेम ही ट्राइंगल के एरियाज क्या होने चाहिए, इक्वल्स होने चाहिए। बोलो, तो हाफ से हाफ कैंसिल, ये दोनों इक्वल हैं तो भाई हाइट को भी इक्वल ही होना पड़ेगा। जब AC और AB इक्वल हैं तो BE और CF को भी इक्वल होना पड़ेगा। इसको आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? ये सोच के कि भाई एक ट्राइंगल है, अगर AC मेरा बेस है तो ये हो गई हाइट, AB मेरा बेस है तो ये हो गई हाइट, AC और AB इक्वल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि सेम ही ट्राइंगल है तो इक्वल होगा, इसलिए दोनों हाइट्स को भी सेम होना पड़ेगा। और अब आप इसका रीजन जान गए हो, वाई ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल है। बोलो, समझ आया? कहानी समझ आई? चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल, एक और ऐसा सवाल जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग खोल के चीजें सोचनी पड़ेंगी। शायद ऐसे क्वेश्चंस आपने पहली बारी देखे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सेशन में पहली बारी लेकर आया हूं। जब मैंने कराया था तो मैंने शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कराया था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे मैंने बहुत क्वेश्चंस कराए आप लोगों को। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा इसका। O is any point in the interior of triangle ABC, then which of the following is true? ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं आप लोगों के लिए इजी करने के लिए। डायग्राम क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है ऐसे A B C, ठीक है। O कोई सा भी पॉइंट है, कहीं पर भी ले लो भाई, ये वाला पॉइंट यहां ले लेते हैं, चलो ठीक है, ये है O। O is any point in the interior of, then which of the following is true? आपको बताना है कौन सी चीज ट्रू है। ठीक है, बोलो, समझ आया? अब इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का साइन देखते ही आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए था ये किस पे बेस्ड है बेटा। ये ट्राइंगल्स की जो हम लोग पढ़ते हैं ना, कि क्या उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स होते हैं साइड्स वाले। देखो बेटा, ओ ए बी जब ट्राइंगल को पकड़ूंगा, जब ट्राइंगल ओ ए बी को पकड़ूंगा, इस वाले ट्राइंगल को जब मैं पकड़ूंगा बेटा, तो क्या मैं लिख सकता हूं ओ ए प्लस ओ बी शुड बी ग्रेटर देन ए बी? बोलो हाँ या ना, इक्वेशन 1। सिमिलरली जब ओ बी सी ट्राइंगल को पकड़ोगे तो क्या ओ बी प्लस ओ सी शुड बी ग्रेटर देन बी सी लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। सिमिलरली बेटा ओ ए सी को देखोगे तो ओ ए प्लस ओ सी शुड बी ग्रेटर देन ए सी, बोलो लिख सकते हो? लिख सकते हो। अब कुछ नहीं करना भाई, तीनों को कर दो ऐड, तीनों को कर दो ऐड, तो देखो ओ ए दो बारी दिख रहा है, ओ बी दो बारी दिख रहा है, ओ सी दो बारी दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी शुड बी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहां से आप 1/2 इधर ले आओ तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी शुड बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और मैच कर रहा है ऑप्शन सी। बोलो, ये क्वेश्चन समझ आया? ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे आप लोगों को कराए हैं, और ये ट्राइंगल्स की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि ट्राइंगल बनता कैसे है, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन, ठीक है, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलो अब बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा। चलो भाई, एक इजी सा क्वेश्चन कर लो। इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा कर पाएगा जो भी मुझसे पढ़ा हुआ है, बिकॉज आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है, आपको ट्राइंगल्स पकड़ने हैं और आपका आंसर यूं आ जाएगा चुटकियों में। इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है भाई, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ, ये भी ठीक है भाई। देन प्रूव दैट एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। मैं मार्क कर देता हूं बेटा क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। ए बी इज इक्वल टू बी सी, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ, ठीक है, ये भी इक्वल है। और आपको पूछा है डी ए बी, जी ए बी, इसको प्रूफ कर दो, एंगल ई सी बी इसके बराबर प्रूफ कर दो, ठीक है, ये भी थीटा होना चाहिए तो ये भी थीटा होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो बेटा देखो, जब आप ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ बी को पकड़ रहे हो
तो ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये क्या हो गई कॉमन। तो एक्चुअली ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल BAO हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCO। यहां से बेटा मैं बोल सकता हूं कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCB। कैसे बेटा? CPCT से। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो बेटा अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हैं, तो जो बचा हुआ एंगल है वो लीनियर पेयर में से तो हो रहा है 180 माइनस, यही तो होगा इक्वल एंगल्स। तो जब आप इसको देखोगे और इसको देखोगे तो ये भी इक्वल हो जाएगा, बिकॉज आपको पता चल गया है ये वाले एंगल्स इक्वल हैं। तो जो बचे हुए पार्ट होंगे दैट इज 180 डिग्री में से माइनस करके जो पार्ट बचेगा वो भी तो इक्वल्स होंगे। ठीक है, तो यहां पे ये क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। ठीक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आज का 5th सवाल। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपकी नजरों में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाना चाहिए, एक बार आप लोगों के लिए मैं रीड आउट कर देता हूं। इन द गिवन फिगर PS इज मीडियन प्रोड्यूस्ड अप टू F। ठीक है भाई, and QE and RF are perpendiculars drawn from Q and R. Okay जी, prove that QE is equal to RF। बेटा जो चीज प्रूफ करनी होती है वहां से पता चलता है कौन सा ट्राइंगल आपको पिक करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। यहाँ पे इसने QE और RF के बारे में बात करी है, तो ऐसा ट्राइंगल पकड़ो जहां पे QE और RF डायरेक्टली दबोचा जा सके। उसने बोला है कि PS मीडियन है, तो सबसे पहले तो आप लिख लो QS इज इक्वल टू SR। ये दोनों के दोनों क्या हो गए बेटा? परपेंडिकुलर हो गए। और एक और चीज, अब साइड ढूंढोगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन एक वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख गया भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख गया। तो ये AAS से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल? QES और RFS। ठीक है, यहां से आप बोल सकते हो क्या कि QE किसके बराबर हो जाएगा? RF के बराबर हो जाएगा वाया CPCT। बोलो, दिमाग में कहानी बसी? समझ आ गया क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, और आता है बोर्ड में आपके इंटरनल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपके टीचर फ्रेम करते हैं, पूछते हैं। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो आ गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। डायग्राम से मत डरना, डायग्राम आपको बस डराने के लिए ऐसा बनाया गया, लेकिन क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है। इन द गिवन फिगर T and M आर 2 पॉइंट्स इनसाइड अ पैरेललोग्राम PQRS। PQRS एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर T और M 2 पॉइंट्स हैं, सच दैट PT इज इक्वल टू MR और PT इज पैरेलल टू MR। जैसे ही मैं ये पढ़ता हूं, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, कुछ स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ाया है, बहुत ब्रीफ में क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया है। तो जैसे ही आप ये स्टेटमेंट देखते हो दैट इज PT इज इक्वल टू MR एंड PT इज पैरेलल टू MR, आपके दिमाग में सीधा घंटी बजनी चाहिए कि सर ने एक कंडीशन बताई थी दैट इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम, व्हिच वाज इफ your opposite sides of a quadrilateral are parallel and equal, then that quadrilateral becomes what? Parallelogram। तो इसके चलते ही मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि PMRT is a parallelogram। What is a parallelogram? ठीक है, अब उसने क्या पूछा है कि ट्राइंगल PTR को पहले तो RMP के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो भाई उसने ये दोनों तो इक्वल दिए हुए हैं, ये हो गई मेरी कॉमन साइड, पैरेललोग्राम है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। दैट मींस SSS कॉन्ग्रुएंसी से फर्स्ट पार्ट उड़ा दिया हमने। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि ये प्रूफ करो कि RT इज पैरेलल टू PM एंड RT इज इक्वल टू RM। RT इज पैरेलल टू PM, RM नहीं होगा यहाँ पे, RM होगा, क्या होगा? RT इज पैरेलल टू PM
ओ जी, वाह जी, इसने यहाँ पे बेटा एक गलती कर दी है, यहाँ पे पीएम होगा, ठीक है। चलो, तो बेटा आप देखो सेकेंड पार्ट भी आप डायरेक्टली पैरेललोग्राम से लिख सकते हो, क्योंकि ये दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। जैसे ही आपने प्रूफ किया तो भाई अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल तो होती ही होती हैं, तो सेकेंड पार्ट भी वहां से आपका डायरेक्टली ही क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। बोलो कहानी समझ आई? बोलो कहानी समझ आई या नहीं आई? जल्दी से बोल दो, बोल दो भाई, कहानी समझ आ गई? आगे बढ़ जाऊं? अब देखो बेटा, कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे ना, इसको ऐसे लिखेंगे और स्कूल के टीचर्स भी कुछ कुछ ऐसे पढ़ाएंगे, लेकिन आप दोनों मेथड सॉल्व कर सकते हो। एक तो वो वाला डायरेक्टली, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल्स में आपने पढ़ा है। वो क्या होगा, वो कि पीटी और एम आर ये पैरेलल दिए हुए हैं, तो मतलब बेटा आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। किससे? बोलो किससे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो आप ऐसे भी इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके आप ये पहला वाला पार्ट प्रूफ कर सकते हो। और फिर आपको ये प्रूफ करवाना चाहता है वहां से कि आर टी इज इक्वल टू पी एम, लिखो आप सीपीसीटी से। लेकिन भाई हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे जब हमें ये पता है? बोलो समझ आई कहानी? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है बेटा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और टेंशन मत लो, मेरे को पता है बच्चों आप लोगों की 9th की क्लासेस थोड़ी सी बीच में गैप आ गया था, और उसमें इसलिए गैप आ गया था बेटा बिकॉज मेरा स्केड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था 10th के पेड के बैच में। तो लेकिन अब मैं टाइम प्रॉपरली निकाल सकता हूँ, बिकॉज दिवाली भी चली जा चुकी है, जारी है, तो मतलब चली गई है, तो अब वो फैमिली के लिए जो होने थे, फैमिली गैदरिंग्स वगैरह होनी थी, वो सब भी हो गई हैं। तो नाउ आई एम कंप्लीटली फ्री, और अब आप लोगों के लिए रेगुलर लाइव सेशंस में लाऊंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और अच्छा खासा हमारा सिलेबस कवर हो चुका है बच्चों, तो हम लोग उसी पेस को कंटिन्यू करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है। चलो आज का आखिरी सवाल फटाफट से सॉल्व कर दो। ये अच्छा क्वेश्चन है। इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर and EF is parallel to the diagonal BD, ओके जी, and EM is equal to FM, ठीक है जी, EM is equal to FM, prove that DF is equal to BE। DF is equal to BE प्रूफ करते हैं भाई पहले, सबसे पहले तो ठीक है कि कैसे प्रूफ करेंगे। चलो जी देख लेते हैं। बेटा मेरे को एक बात बताओ, अगर ये इसके पैरेलल है, एक सेकेंड रुको, स्क्रीन को कर लें। अरे आजा भाई, कहाँ रह गया यार? एक तो इसका ना बहुत पंगा है डिजिटल बोर्ड का। चलो बेटा, अगर आपको ये दिया हुआ है इसके पैरेलल, मेरे को बताओ, ठीक है, क्या दिया हुआ है पैरेलल, तो कुछ बातें मेरे को आप लोग बताना। क्या ये और ये इक्वल हो जाएंगे? हाँ या ना? बोलो, क्या ये और ये इक्वल हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? क्या ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे? जल्दी बोलो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जल्दी बोलो। इतनी बात समझ आ रही है सभी को? सभी बालकों को इतनी बात समझ आ रही है? और बेटा BC और CD स्क्वायर की साइड्स हैं, तो एक्चुअली अब दे तो नाम दे देता हूँ, इसको बोलता हूँ 1, इसको बोलता हूँ 2, इसको बोलता हूँ 3, इसको बोलता हूँ 4। तो मैंने क्या देखा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और एक बात और ध्यान में रखो कि एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है, क्योंकि ये देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बिकॉज CD इज इक्वल टू CB। और हमें क्या पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो बेटा क्या यहां से मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा? बोलो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी, CFCE के बराबर आ जाएगी। अब CD और CB पूरी की पूरी भी बराबर है और उनके पार्ट्स भी बराबर है, तो बचे हुए पार्ट्स होंगे वो भी तो इक्वल होंगे, वो भी तो इक्वल होंगे। हेंस आपका पहला पार्ट तो यहाँ पे खत्म हो गया, DF इज इक्वल टू EB, ठीक है, पहला पार्ट तो यहाँ पर खत्म हो गया। बोलो समझ आई कहानी? तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, समझ आ गया। अब उसने सेकेंड पार्ट में पूछा है कि AM बाइसेक्ट्स एंगल BAD, पूरा एंगल को बाइसेक्ट करता है AM, ये प्रूफ करना है आपको। चलो भाई चालू करते हैं इसकी कहानी। ओके समझते हैं बेटा, ये वाली साइड में इसके इक्वल प्रूफ कर चुका हूं, ठीक है ना, एक एक करके पकड़ेंगे। ये वाली साइड में इसके इक्वल प्रूफ कर चुका हूं, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये एंगल्स 90-90 डिग्री हैं। तो बेटा
ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। बोलो समझ आ रही है कहानी? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये 1 है और ये 2 है तो 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा बाय CP/CT। 1 और 2 नहीं लेता हूं, इसको कुछ और लेता हूं बिकॉज 1 और 2 पहले मेंशन किया हुआ है। तो इसको बेटा ले लो 5 और 6। 5 और 6 इक्वल हो जाएंगे। जल्दी बोलो कहानी समझ आ रही है इतनी? समझ आ रही है कहानी इतनी? ठीक है। अब बेटा कुछ और चीज देखते हैं। क्या चीज देखेंगे वो ध्यान से देखना। इसकी बदौलत जब मैंने ट्रायंगल किए हैं उसकी बदौलत AF और AE भी तो इक्वल हो गए हैं CP/CT से, है ना? AF और AE भी इक्वल हो गए हैं, ध्यान से देखना। अब बेटा जब मैं ट्रायंगल पकड़ता हूं ये वाले, अब जब मैं ट्रायंगल पकड़ता हूं ये वाले, ध्यान से देखना। ठीक है बेटा, FM इज इक्वल टू ME ये आपको दिया हुआ है। ये वाली साइड आप इसके इक्वल पिछले वाले कॉन्ग्रुएंसी से कर चुके हो और ये है कॉमन। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से दोबारा CP/CT से 7 और 8 इक्वल हो जाएंगे। 5 6 के बराबर है, 7 8 के बराबर है, तो 5 + 7 8 + 6 के बराबर हो जाएगा। तो इनफैक्ट ए जो है वो M जो है वो DAB या फिर BAD को बाइसेक्ट एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। आप लोग ये डायरेक्टली प्रूफ कर भी चुके हो बिकॉज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। जब आप इनको ऐड करोगे तो एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 8, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको एक बार ध्यान से देख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, ये आएगा तो फंसना नहीं है किसी भी बच्चे ने। ठीक है, बाकी आप लोगों को बता दिया गया है वेडनेसडे से आपकी क्लासेस रेगुलरली चालू हो जाएंगी। तो ऑल द बेस्ट, और रेगुलरली सेशंस में आना चालू करना है दिवाली के बाद। ठीक है, बहुत हो गई मस्ती, सर ने भी बहुत मस्ती कर ली, आप लोगों ने भी कर ली। अब आराम से, शिद्दत से, तसल्ली से, सीरियसनेस के साथ हम लोग पढ़ेंगे हर सेशन में। आपको पता होना चाहिए कब होते हैं आपके सेशन, 5 PM। तो आपसे मैं मिलूंगा right after Diwali, that is Wednesday, at what time? 5 PM. Till then, keep learning and take care, बच्चों।